हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग द फेयरी क्वीन बुक 1 कैंटो 1। 48 स्टैंजास हमने कंप्लीट कर लिए और अभी तक हमने ये देखा है कि जो द रेड क्रॉस नाइट है और ऊना जो है वो उन्होंने रेस्ट ली है हर्मिटेज में, जो कि आचिमेगो का हर्मिटेज है। आचिमेगुन अभी वो दोनों के दोनों सो रहे हैं। आचिमेगुन ने ड्रीम को भेजा है रेड क्रॉस नाइट के पास, और उस ड्रीम ने जो है ऐसे ड्रीम्स दिखाए हैं रेड क्रॉस नाइट को जिससे कि वो फिल हो गया है विद इमोरल थॉट्स से या लस्टफुल थॉट्स से। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल जो ऊना जो है, जो फॉल्स ऊना जो है, वो भी उसके बगल में आके बैठ गई है और इस समय जो हमारा रेड क्रॉस नाइट है वो सो रहा है इन दिस ग्रेट पैशन ऑफ अनवांटेड लस्ट। और वो पूरा भर गया है, अनवांटेड लस्ट से पूरा भर गया है, क्योंकि इस तरीके के सपने उसको आ रहे हैं। अनवांटेड का मतलब ये है कि नॉट यूज टू, इन तरीक़ों के सपने देखने की तो रेड क्रॉस नाइट को आदत थी नहीं, तो वो अनकस्टम लस्ट से वो भर गया। और वांटेड फेयर ऑफ डूइंग ऑट अमिस, या उसके मन में ये डर था कि इस लस्टफुल एक्ट के वजह से वो कुछ गलत काम ना कर दे। ही स्टार्टेड अप, वो उठा, वो जल्दी से उठा। तो वो एक तरीके से हाफ स्लीप में था, वो एक दुःस्वप्न देख रहा था, एक गलत सपन देख रहा था उसके, और उसकी अचानक से उसकी नींद टूटती है। ही स्टार्टेड अप एज सीइंग टू मिस्ट्रस सम सीक्रेट, और इस तरीके से कि उसके मन में कुछ भय था कि वो कुछ मिस्ट्रस था कि कोई सीक्रेट इल तो उसके खिलाफ नहीं हो जाएगा, और हिडन फो ऑफिस, या फिर कोई हिडन, कोई छुपा हुआ दुश्मन है जो कि उसको हार्म करना चाह रहा है। लो देयर बिफोर हिज फेस हिज लेडी इज, और वो एकदम से जैसे ही उठता है तो देखता है कि सामने उसकी जो लेडी है, यानी ट्रू ऊना जो है वो बैठी हुई है। उसको वो ट्रू ऊना समझता है वो फॉल्स ऊना। अंडर ब्लैक स्टोल हाइडिंग हर बेटेड हुक, और उसने हमने देखा था कि उसने जो कपड़े पहने थे कंप्लीट वाइट थे, लेकिन उसके ऊपर उसने ब्लैक स्टोल डाला हुआ था, या ब्लैक उसने रोब डाला हुआ था, और चेहरा उसका ढका हुआ था। और हाइडिंग हर बेटेड हुक, और उस चेहरे के उस चेहरे के पीछे, उसने कपड़े के पीछे उसका जो चेहरा था वो डिसीटफुल चेहरा था। ठीक है, वो धोखा देने वाला चेहरा था। एंड अ हाफ ब्लशिंग ऑफर्ड हिम टू किस, और उसने अपने चेहरे में एक हाफ ब्लश लेके आई थी, एक रेडनेस लेके आई थी, ऐसा कि वो जैसे शर्मा रही हो, बहुत दिल से बहुत प्योर हो, और वो उसका प्योरिटी उसके चेहरे में भी दिख रही है, और इसलिए वो ब्लश कर रही है। और उस ब्लश करता हुआ चेहरा, रेड चेहरा, वो सामने लेके आती है रेड क्रॉस नाइट के, ताकि रेड क्रॉस नाइट उसे किस करे विद जेंटल ब्लैंडिशमेंट एंड लवली हुक। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है वो जेंटली परसुए करना कि भाई आओ आके किस करो। उसके जो लवली लुक्स हैं वो भी एक इनवाइट कर रहे हैं कि रेड क्रॉस नाइट को कि आप आओ और आके आप किस कर सकते हो मुझे। तो जहाँ ड्रीम ने अपना पहले काम कर लिया था कि उसको लस्टफुल पैशन उसके अंदर भर दिया था, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो ऊना, फॉल्स ऊना का स्टेज है जो उसको एंटाइस कर रही है। मोस्ट लाइक दैट वर्जिन ट्रू विच फॉर हर नाइट हिम टुक, और उसके लुक्स पूरे ऐसे ही थे कि वो ऐसा लग रही थी कि वो ट्रू ऊना ही होगी, जो कि रेड क्रॉस नाइट ने समझा कि ये भाई ट्रू ऊना है और ये गलत काम कर रही है। नेक्स्ट आंसर 50th स्टैंजा हम लोग कर रहे हैं। ऑल क्लीन डिसमेड टू सी सो अनकॉट साइट। ऑल क्लीन का मतलब फीलिंग कम्प्लीटली डिसमेड, वो कम्प्लीटली डिसमे या हो रहा है। डिसमे का मतलब होता है डिस्ट्रेस कॉज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, वो परेशान एक तरीके से हो गया है। इट्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड टू हिम। वो ऊना को सोच रहा है वेरी चेस्ट लेडी, बहुत ही पवित्र लेडी है, प्योर लेडी है, और वो यहाँ पे बिल्कुल ही लस्टफुल फैशन में काम कर रही है, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह काम कर रही है, तो इस वजह से वो परेशान हो गया। अनकॉट साइट मतलब एक साइट जो कि बहुत अच्छा साइट नहीं है। एंड हाफ एनरेज्ड एट हर शेमलेस गाइस, गाइस का मतलब उसका बिहेवियर हो गया या उसका अपेयरेंस हो गया ऊना का, इसके वजह से वो हाफ एनरेज हो गया था, वो गुस्सा हो गया था शेमलेस फैशन में। ही थॉट हैव स्लेन हर इन हिज फेयर्स डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब एंगर, और उसको लगा कि उसको स्लेन कर देना चाहिए, मार, जो पहला थॉट उसके दिमाग में आया कि उसको ऊना को मार देना चाहिए उसके इस बिहेवियर के वजह से। बट हेस्टी हीट टेम्परिंग विद सफरेंस वाइज, गुस्सा तो था, हेस्टी हीट का मतलब उसके मन में गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से को टेम्पर किया, कंट्रोल किया उस विद सफरेंस वाइज। सफरेंस का मतलब टॉलरेशन,
बर्दाश्त करना या पेशेंस। तो उसने धैर्य से काम लिया और ना कि गुस्से से काम लिया। यहाँ पे ही स्टेड हिज हैंड, उसने अपने हाथ को रोका जो कि ऊना के ऊपर उठ सकता था। एंड बिगैन हिमसेल्फ एडवाइस टू प्रूव हिज सेंस, और वो अपने को एडवाइस कर रहा है, अपने से बात कर रहा है कि भाई टू प्रूव हिज सेंस, कि ये एक अच्छा मौका है जो अपने सेंसेस को, अपने विजडम को वो टेस्ट कर सकता है। एंड टेम्प्ट हर फेन्ड ट्रूथ, और ये भी टेस्ट कर सकता है कि ये जो लेडी है ये ऐसा क्यों कर रही है। फेन्ड ट्रूथ का मतलब आर्टिफिशियल ट्रूथ। हमें पता है कि ये जो लेडी है वो रियल लेडी नहीं है, रियल लूना नहीं है। ये रेड क्रॉस नाइट को अभी तक नहीं पता, वो तो सोच रहा है कि यही रियल लूना है, इसको कि वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानता था, वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। रिंगिंग हर हैंड्स इन वुमेन्स पिटियस वॉइस ना, अब वो जो उसका सेंशुअल एक्ट जो था ऊना का, इन ऑर्डर टू सीड्यूस द रेड क्रॉस नाइट, वो तो काम नहीं किया। तो अब फिर वो क्या कर रही है, रेड क्रॉस नाइट के मन में पिटी जगा रही है, दया का भाव जगा रही है। तो रिंगिंग मतलब अपने हाथ को प्रेस कर रही है, कि जब भी औरतें परेशान होती हैं तो अपने हाथ को प्रेस करती हैं। वुमन पिटियस वॉइस, हर वुमन का यही एक तरीका होता है अपने हाथ को प्रेस करने का, और जब उनकी चलती नहीं है तो फिर वो इस तरीके से काम लेती है, इमोशनली काम लेती है। दो कैन शी वीप, और वो स्टार्ट कर दिया उसने वीप करना, टू स्टिर अप जेंटल रूथ, रूथ का मतलब कंपैशन, इमोशंस जगाना रेड क्रॉस नाइट के मन में, रोने से, अपने हाथ को प्रेस करने से, रोने से। बोथ फॉर अ नोबल ब्लड एंड फॉर हर टेंडर यूथ, वो खुद नोबल ब्लड की भी थी और वो यंग भी थी, वो एक वुमन भी थी जो कि पुअर कंडीशन में थी, वो वीक थी, वो हेल्पलेस थी। और जो रेड क्रॉस नाइट है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री एट हर, गुस्से के बजाय उसको तो दया दिखानी चाहिए। तो यही उसका नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है।